हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार पांडे एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। टॉपिक को समझ लेते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स यानी विभाज्यता के नियम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या को देखते ही आप कैसे बता सकते हैं कि वो संख्या किस नंबर से विभाज्य होगी। तो दोस्तों, इसके कुछ नियम हैं। बारी बारी से हम एक एक नियम करके पढ़ेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं नियम की तरफ। पहला नियम है 2 से विभक्त होने के नियम। यानी अगर कोई संख्या आपको दी हुई है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं, इसके लिए भी जो नियम है वो कहलाएंगे हमारे 2 से विभक्त होने के नियम। तो आइए देखते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो कोई अगर हम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली है 97,532। तो सबसे पहले ये समझने से पहले कि विभक्त होने के नियम क्या है, सबसे पहले हमें संख्याओं के स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए। तो 2 मिनट स्थानीय मान की तरफ चलते हैं। संख्याओं के 2 पक्ष को अगर हम मान लेते हैं तो जो हमारा राइट साइड है वो हमारा दायां पक्ष हो जाएगा और जो हमारा बायां साइड है वो हमारा बायां पक्ष हो जाएगा। तो यानी दाएं पक्ष से शुरू करते हैं हम और बाएं पक्ष की ओर बढ़ेंगे तो संख्याओं के स्थानीय मान में बढ़ोतरी होती जाएगी। तो सबसे पहले जो आपको 2 दिख रहा है वो हमारा इकाई का अंक है और इसका स्थानीय मान 1 होता है। अगर हम अब बाईं ओर बढ़ते चलें तो जो 3 का अंक दिख रहा है आपको वो दहाई के स्थान पे है, इसका मान स्थानीय मान 10 होता है। वैसे ही अगर हम फिर अपने बाईं ओर बढ़ते जाते हैं तो जो स्थान 5 का है यहाँ पे, या जो संख्या 5 है उसका स्थानीय मान आपके सैकड़े के बराबर यानी 100 के बराबर होता है। वैसे ही आगे 1000, फिर 10,000, ऐसे ही हम बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, जो इकाई का अंक है 2 से विभक्त ये संख्या हो रही कि नहीं हो रही है, तो हमको इकाई के अंक को देखना है और इकाई के अंक को देखकर ये पता करना है कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई अगर अंक है तो दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए इसको जरा करके देख लेते हैं। इसको हम जरा सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 कैरी करेगा 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 1 कैरी करेगा 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 1 कैरी 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, 1 कैरी करेगा 12, 2 छंग 12। तो देखिए दोस्तों, ये संख्या हमारी 2 से विभक्त हो गई। चलिए एक संख्या हम और ले लेते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं 528। दोस्तों, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 8 है और अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या ये संख्या डिवाइड होती है कि नहीं। 2 दूनी 4, 1 कैरी करेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौके 8। देखिए दोस्तों, दोनों संख्याएं जिनके स्थानीय मान पर संख्या 0, 2, 4, 6 अथवा 8 कोई में से एक अंक था जिससे संख्या हमारी डिवाइड हो गई। तो उम्मीद है आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, हम अब चलते हैं 3 से विभक्त होने वाले के नियम की तरफ। ओके, अब हम देखेंगे 3 से विभक्त होने वाली संख्याओं के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ नंबर 3। तो सबसे पहले हम कुछ गाइडलाइन है उसको देख लेते हैं। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, यानी कि अगर हमको कोई संख्या दी हुई है और वो उन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभक्त हो जाता है या डिवाइड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई एक संख्या लेते हैं 117, तो चलिए हमको क्या करना है, हमको इनके अंकों का योग करना है। देखिए इनके अंकों का योग कर रहे हैं हम। 1, 1, 2, 2 और 7, 9। इनके अंकों का जो योग आया है उसको देखना है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 3 त्रिका 9, यानी कि जो अंकों का योग है वो पूर्णतया 3 से विभाजित हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या हमारी है 117 वो हमारी 3 से विभक्त होगी। तो दोस्तों, एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। डिवाइड करके 3 से इसको हम विभाजित करेंगे। 3 त्रिका 9, 2 बचेगा, 2 इधर कैरी हो जाएगा तो 27 हो जाएगा और 3 9 27, यानी कि हमारा ये रूल सही है। चलिए हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं।
एक संख्या हम और लेते हैं। मान लीजिए हम एक संख्या ले रहे हैं 2232। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर हम इनके संख्याओं का, इनके अंकों का योग करेंगे। देखिए 2 + 2 + 3 + 2। चलिए इनको जोड़ते हैं। 2 2 4, 4 3 7, 2 9। देखिए दोस्तों फिर 9 आ रहा है, और 9 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसका मतलब कि जो संख्या है 2232 वो हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको एक बार विभाजित करके देखते हैं। 3 सत्ते 21, एक कैरी बचेगा 13 हो जाएगा, 3 चौक 12, एक बचेगा, फिर ये इधर 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। यानी कि ये भी हमारा जो संख्या है ये हमारी 3 से पूर्णतया विभाजित हो गई है। तो दोस्तों एक बार फिर समझ लेते हैं। अगर कोई संख्या हमको दी हुई है तो हमको उन संख्याओं के अंकों का योग करना है, और उनके अंकों का योग करने के बाद जो योगफल आता है उसको 3 से विभाजित करते हैं, और विभाजित करने के बाद अगर वो संख्या विभाजित हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों ये नियम हमारा हो गया। अब हम चलते हैं 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की तरफ। तो हमें देखना है कि जो दी गई संख्या है वो 4 से विभक्त हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके लिए एक नया नियम है, उसको समझ लेते हैं। यदि दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो। यानी कि अगर दोस्तों हम बात करें कि अगर कोई संख्या हमको दी जाती है, हम एक संख्या ले लेते हैं पहले। मान लीजिए ये एक संख्या हमने ले ली है 784। तो कहा यह जा रहा है कि ये संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब इकाई और दहाई के अंकों से बनी जो संख्या है वो 4 से विभाजित हो रही हो। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 8 है। तो इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बनती है वो होती है 84। तो अब हम इस 84 को देखते हैं कि क्या ये 4 से विभक्त हो रही है कि नहीं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4। यानी कि जो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 84 है वो संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो 784 है वो 4 से विभक्त होगा। चलिए हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 784 का हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 एकम 4, 3 बचेगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा। 4 नवैया 36 हो जाता है, और 2 बचेगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो 4 छंग 24। देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार आपने ये नियम समझा। एक एग्जाम्पल से हम इसको और समझते हैं ताकि हमको ये पूर्णतया तरीके से आ जाए। अगर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या बड़ी ले लेते हैं 9,78,132। हमने ये संख्या ले ली है, तो हमें करना क्या है, इकाई और दहाई के अंकों को हमें पहले अलग कर लेना है। इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बनी है वो है 32। तो हमें देखना है कि जो 32 है वो हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4 8 32। तो यानी कि इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बनी है 32 वो हमारी 4 से विभक्त हो रही है। यानी कि जो संख्या है हमारी 9,78,132 ये हमारी 4 से विभक्त होगी। चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8, एक हासिल बचा 17, 4 चौक 16, एक बचा 18 हो जाएगा। तो फिर ये 4 चौक 16, तो 2 बच गया, ये 21 हो जाएगा। 4 पंचे 20, एक बचेगा हासिल, वो आगे बढ़ जाएगा 13 हो जाएगा। 4 तियां 12, फिर एक बचेगा जो कि आगे कैरी कर जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 4 तियां 12। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार ये संख्या हमारी 4 से विभक्त हो गई। एक बार नियम को और दोहरा लेते हैं दोस्तों। 4 से विभक्त होने का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर दी हुई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभक्त होती है पूर्णतया, तो दी गई संख्या यानी कि ये पूरी संख्या हमारी 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम 5 से विभाजित होने के नियम की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस रूल को हम देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो,
तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। बहुत ही आसान है, एक बार समझेंगे। अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, सपोज दैट अगर हम एक संख्या ले लें 115, तो अगर दी गई संख्या में हम देखते क्या है, हम इकाई का अंक देखते हैं। दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको इकाई, दहाई और सैकड़े और स्थानीय मान का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए, हाँ, तो देखते हैं कि दी गई संख्या में इकाई का अंक पे कौन सा नंबर है। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 5 अथवा 0, या तो 5 हो या तो 0 हो, अगर इकाई के स्थान पर 5 अथवा 0 होते हैं तो दी गई संख्या हमारी 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 115 को हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 तिया 15। तो देखा दोस्तों आपने, ये संख्या हमारी पूर्णतया विभक्त हो गई है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि संख्या हमारी पूर्णतया विभक्त है या नहीं है। चलिए एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 68,730। तो देखिए दोस्तों, दी गई संख्या में इकाई का अंक हमें ढूंढना है। पहले इकाई के स्थान पे 0 है, तो यानी कि अगर इकाई के स्थान पे 0 अथवा 5 होता है तो वो संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होती है। तो चलिए हम इसे एक बार करके सॉल्व करते हैं। 5 से इसको हम डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5, 1 हासिल बचेगा, 18 हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 बचेगा, 37 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 23 हो जाएगा, 5 चौको 20, 3 बचेगा, यहाँ 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आसानी से डिवाइड हो गया है। चलिए एक संख्या हम और ले लेते हैं जो जिसके इकाई के स्थान पे 5 अथवा 0 ना हो। तो देखते हैं कि क्या वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। चलिए एक संख्या अपने मन से ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 326। तो हम देखते हैं, अब देखिए इसके इकाई के स्थान पर ना ही तो 5 है, ना ही यहाँ पे 0 है। चलिए इसका चेक करते हैं। हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। हम इसको 5 से अगर इस तरह डिवाइड करें, मान लीजिए, देख लीजिए, तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो दोस्तों यहाँ पे 2 बचेगा और ये हमारा यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो देखिए अब 5 बचे, क्या होता है 25। तो अब यहां से एक संख्या हमारी, ये क्या बच गया, हमारा शेषफल बच गया। आप जानते हैं शेषफल अगर हमारा बच जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या, यानी कि दी गई संख्या 326 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो दोस्तों एक बार फिर रिकॉल करेंगे, दी गई संख्या के इकाई के अंक में 5 अथवा 0 होगा तभी वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो संख्या, कौन सी संख्या 7 से विभक्त हो सकती है, या कहते हैं 7 से विभक्त होने के नियम। इसकी कुछ शर्तें हैं, उसको हम समझ लेते हैं। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने पर बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। तो दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज दैट अगर हम एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं 882। तो जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको हम जरा क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। इस पे ये कह रहे हैं कि यदि इकाई अंक को छोड़कर, अब देखिए इस संख्या 882 में इकाई का अंक 2 है। यदि हम इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, अब जो शेष बची संख्या है, शेष संख्या लिख लेते हैं। तो अगर इकाई के अंक को हटा देंगे तो शेष संख्या हमारी क्या बची है, 88। क्या बची है, 88। शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का 2 गुना, अब अगर इकाई का अंक कितना है, 2 है, तो अगर इसका 2 गुना करेंगे तो हम 2 से इसको गुणा करेंगे। इकाई के अंक का 2 गुना घटाने पर, एक बार फिर से समझते हैं, दी गई संख्या में से इकाई के अंक का 2 गुना, 2 गुने को शेष बची संख्या में से, यानी कि अगर इकाई का अंक हम हटा देते हैं तो जो शेष संख्या बचेगी वो हमारी 88 बचेगी। और 88 में से इकाई के अंक का 2 गुना अगर हम घटाते हैं और घटाने के पश्चात जो हमारा रिजल्ट आता है, तो दोस्तों अगर हम इसको घटाते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा 2 दूनी 4। अब यहां से कितना बचेगा, 88 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 84। तो यानी जो संख्या हमारी आती है
उसको हम 7 से विभक्त करते हैं। यानी कि जो 84 है या जो संख्या आई है, अगर वो संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है हमारी 882 वो 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो चलिए जो संख्या आई है उसको हम 7 से विभक्त करते हैं। तो आप जानते हैं 7 एकम 7, एक बचेगा 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि ये संख्या पूर्णतया विभाजित हो गई है। तो चलिए एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि 882 है वो हमारी संख्या 7 से क्या विभक्त होती है। चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। 7 एकम 7, एक हासिल बचेगा 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 4 18, 4 इधर हासिल आ जाएगा 42 हो जाएगा, 7 छंग 42। तो देखिए दोस्तों दी गई संख्या 882 पूर्णतया विभाजित हो गई है। चलिए हम इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल लेकर और समझते हैं। एक संख्या दोस्तों हम अपने मन से ले लेते हैं 378। तो हम देखते हैं कि अब क्या ये संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित है। तो नियम के अनुसार हम इकाई के अंक को हटा देते हैं तो जो शेष संख्या बचती है वो होती है 37। अब 37 में से इकाई के अंक का 2 गुना, यानी हम 2 गुना करेंगे तो जो रिजल्ट हमारा आएगा वो आएगा 37 माइनस 16। अगर 37 माइनस 16 हम करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा देखिए 7 में से 6 जाएगा, जो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 21 आ गया। तो दोस्तों 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये पूर्णतया 7 त्रिक 21, यानी कि ये डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि कथन के अनुसार 378 भी पूर्णतया 7 से विभाजित होना चाहिए। चलिए हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए 7 पछे 35, 35 में से 2 बचेगा, 2 इधर आ जाएगा हमारा कैरी हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 7 चौक 28। दोस्तों ये 7 का नियम थोड़ा कठिन है, हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए हम एक संख्या और ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे हमको उतना ही आसानी होगी। चलिए एक संख्या हम ले लेते हैं 1498। चलिए अब हम इसका इकाई का अंक हटा लेते हैं और शेष संख्या जो बचती है यानी कि 149, 149 में से हम इकाई के अंक 8 का 2 गुना, 8 दूनी 16 अगर हम घटाते हैं तो रिजल्ट देखिए हमारा क्या आता है। 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 1 हमारा ये बचेगा, यानी कि 133। अब दोस्तों आपको 7 को डिवाइड करना है 133 को 7 से हमें डिवाइड करना है। तो आप जानते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे 7 एकम 7 और 6 बचेगा, 7 6 13, 6 63, 7 नवैया 63, यानी कि ये 19 आ गया। चलिए अब चेक कर लेते हैं दी गई संख्या 1498 7 से पूर्णतया विभाजित है या नहीं है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 9 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि दी गई संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित है। एक बार नियम को और दोहरा लेते हैं। जो संख्या अगर हमें दी हुई है तो उस संख्या के इकाई के अंक को हम अलग कर लेते हैं, शेष बची संख्या को इकाई के अंक के 2 गुने से घटाते हैं। घटाने के पश्चात जो भी हमारा रिजल्ट आता है हम उसको 7 से पुनः विभाजित करते हैं, और अगर वो संख्या विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या हमारी 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टर्म समझ में आया होगा।